बारी आती है माता जी को भोग लगाने की। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रे के भोग की थाली, जिसमें मैं तैयार करूंगी पूरी, आलू मटर की सब्जी, हलवा और काले चने। तो शुरू करें। नवरात्रे की अष्टमी और नवमी पे लगाए जाने वाले भोग के प्रसाद के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर काले चने तैयार कर रही हूँ। तो इन काले चनों को मैंने रात भर भिगो के रखा था। अभी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और 3-4 पानी से इन्हें निकाल लिया है। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ और ये पानी हम चने के थोड़ा सा ऊपर का लेवल होगा वहां तक रखेंगे। अगर रेशियो के हिसाब से बता जाए तो मैंने यहाँ पर 1 कप जितने चने लिए हुए थे और उसके बाद मैंने पानी यहाँ पर लगभग 2.5 कप जितना डाला हुआ है। तो इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ और उसी के साथ चुटकी भर जितनी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने का रीज़न बस एक ही है कि इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए गैस स्टोव पे लगा देती हूँ और इसे हम कुक करते रहेंगे। सीटी बच जाती है फिर भी हम इसे कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। चने जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है ये, और कुछ चने तो इस तरह से खुल भी गए हैं। तो इस टाइम पर जो ऐसे चने खुल जाते हैं, इतने सॉफ्ट से ये बॉईल होते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पानी भी ज़्यादा नहीं बचा है। पानी हमने बहुत ही कम लिया था क्योंकि ये पानी हम फेंकने वाले नहीं है। वैसे देखा जाए तो पानी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैं नहीं फेंक रही हूँ। और उसी के साथ साथ अगर ये चने बॉईल किया हुआ पानी हम यूज़ कर लेते हैं तो होता क्या है कि चने का स्वाद और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो इसलिए हम ये बॉईल करते टाइम ध्यान रखेंगे, पानी कम यूज़ करेंगे और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी है उसे हम चने बनाते टाइम यूज़ कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो आइए जल्दी से तड़का लगा लेते हैं चने को। चने बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना घी ले रही हूँ। अष्टमी और नवमी के प्रसाद के लिए हम जो ये काले चने तैयार कर रहे हैं उसे हम घी में ही तैयार करेंगे। उससे उसका स्वाद तो बना ही रहता है, उसी के साथ सात्विकता भी रहती है। तो घी यहाँ पर मेल्ट हो गया है तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर एक जो तेज पत्ता है वो डाल रही हूँ और उसी के साथ ये मैंने जीरा भी डाल दिया है। साथ ही में कुटी हुई अदरक है यहाँ पर मेरे पास। अदरक अच्छे से भून गई है तो उसी के साथ ये जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च है वो भी डाल दी मैंने। आप चाहे तो हरी मिर्च कूट कर भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बारीक कट करके डाला हुआ है इन्हें। अदरक और हरी मिर्च भी अच्छे से भून गई है तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो हल्दी पाउडर है वो डाल रही हूँ। उसी के साथ धनिया पाउडर, और मेरे पास यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च है उसे भी डाल दिया मैंने। अच्छे से इसे एक बार भून लेते हैं हम। इन मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। मसाले अच्छे से भून गए हैं तो इसी टाइम पर मैं इसके अंदर ये जो चने का पानी है थोड़ा सा वो डाल देती हूँ और इसे थोड़ा सा और हम भून लेते हैं। थोड़ा सा नमक और डाल लेते हैं। चनों को बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाला था, तो अभी नमक डालते टाइम हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसे कांस्टेंट इस तरह से स्टर करके हम मसाले को भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं और आप देख सकते हैं घी भी इसका अलग से आ गया है। तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर जो चने हैं वो डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए अब हम कढ़ाई में इसे कुक कर लेंगे एक बार। चने बनकर रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं घी भी आ गया है। तो इस टाइम पर मैं गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसके ऊपर हम जो ये कटा हुआ हरा धनिया है वो डाल देते हैं। कटा हुआ हरा धनिया डालने से इसका स्वाद में फ़र्क तो आता ही है, देखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर है वो और डाल रही हूँ। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो अष्टमी और नवमी का भोग लगाने के लिए चने हमारे तैयार हो गए हैं। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 आलू बॉईल कर लिए हैं। हाफ कप जितने मैंने यहाँ पर मटर ले लिए हैं। 2 से 3 टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए हैं।
कुछ बेसिक मसाले ले लिए हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने ये 2 हरी मिर्ची और एक अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। 6-8 मैंने यहाँ पर करी लीव्स के पत्ते ले लिए हैं। तो बनाते हैं आलू मटर की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जितना घी ले लिया है। घी गरम हो गया है। अब हम इसी के अंदर ये 1 चम्मच जितना जीरा डाल लेते हैं और कुछ खड़े मसाले जैसे कि 1 तेज-पत्ता, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 6-8 मैंने यहाँ पर काली मिर्ची डाल दी है। अब हम इसके अंदर ये चुटकी भर जितनी हींग है वो भी डाल देते हैं और 6 से 8 करी लीव्स डाल देते हैं। बस इसी वक्त मैं इसके अंदर ये जो पीसी हुई हरी मिर्ची और अदरक की पेस्ट है वो डाल देती हूँ। ये हरी मिर्ची और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए, यानी कि अच्छे से सौते हो जाए, बस उसी वक्त हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर हमने बिल्कुल बारीक कट कर रखे हैं वो ऐड कर देंगे। टमाटर जल्दी कुक हो जाए इसलिए मैं इसके अंदर हाफ स्पून जितना नमक ऐड कर देती हूँ और अब हम इसे ढककर 5 to 10 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। तो टमाटर भी ऑलमोस्ट गल ही गए हैं। बस इसी वक्त हम इसके अंदर ये हल्दी पाउडर जो कि हाफ टी स्पून है, रेड चिली पाउडर ये भी हाफ टी स्पून है, ये मैंने कश्मीरी रेड चिली यूज़ की है, और ये धनिया पाउडर ये 1 टीस्पून जितना है, और साथ ही में ये कसूरी मेथी है जो ऑलमोस्ट हैंडफुल कह सकते हैं आप इसे, वो मैं रब करके ऐसे डाल रही हूँ हैंड से। और अब हम इन मसालों को कुक होने देंगे। ड्राई मसालों का बिल्कुल कलर चेंज हो गया है और इसी सब्जी के अंदर हमारा घी रिलीज़ हो गया है। अब बिल्कुल इसी वक्त हम इसके अंदर हमारे जो मटर है वो ऐड कर देते हैं और साथ ही में मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ, हाफ कप जितना। मटर को 3-4 मिनट्स के लिए हम कुक होने देंगे। मटर भी कुक हो गए हैं। इसी आलू को मैं हैंड से ऐसे तोड़ के, हम कट नहीं करेंगे, बस हाथ से ही इनको तोड़ देना है और हम ये सब्जी में ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ और इसे अब हम 6 to 8 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। आलू मटर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, घी भी इसका रिलीज़ हो गया है और ये आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। बस ये अब लास्ट मोमेंट पर मैं एक काम करती हूँ, हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं इसके अंदर, इसे मिक्स करके बंद कर देंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, लास्ट में मैंने बस थोड़ा सा नमक यूज़ किया है। और गैस बंद करने के बाद अब हम इसके अंदर ये धनिया की पत्ती जो मैंने बारीक कट कर रखी है वो डाल देंगे। अगर आप धनिया की पत्ती पहले डाल देते हैं या गैस ऑन करके डालते हैं ना, तो धनिया की पत्ती बिल्कुल काली पड़ जाएगी, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और मैं यहाँ पर हाफ कप जितना घी ले रही हूँ। घी को एक बार अच्छे से मेल्ट हो जाने देते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर सूजी है वो डाल रही हूँ। सूजी मैं यहाँ पर 1 कप जितनी ले रही हूँ। अब इस घी के अंदर सूजी को हम तब तक सेकते रहेंगे जब तक सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता है। हल्का सा इसका रंग गुलाबी हो जाए या गोल्डन सा हो जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो कुछ इस तरह से सूजी को हम कांस्टेंट स्टर करते रहेंगे।
आप देख सकते हैं घी हमने बिल्कुल सही क्वांटिटी में डाला है। किस तरह से बबल हो रहे हैं इसके अंदर घी के। तो घी हमारा यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। सूजी अच्छे से इसके अंदर मूव कर पा रही है, अच्छे से अंदर घूम रही है। इसे इस तरह से स्टर करते रहने से सूजी इक्वल लेवल पे सिक जाती है। हलवा जब तक सिक रहा है हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 कप जितना पानी ले रही हूँ। पानी यहाँ पर बॉईल हो गया है तो इसी टाइम पर मैं कलर भी देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया है। जो गोल्डन कलर हमें चाहिए था वैसा आ गया है। घी भी ऊपर की तरफ आ गया है, इसका मतलब सूजी बहुत अच्छे से सीख गई है। तो इसी टाइम पर मेरे पास यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है वो मैं डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ये जो बादाम है वो डाल दिए मैंने। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पर काजू भी डाल दिए मैंने, और थोड़े से पिस्ताचे और है वो भी डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बादाम और काजू भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो लास्ट में मैं यहाँ पर ये जो थोड़ी सी किशमिश है मेरे पास वो भी डाल देती हूँ। किशमिश पहले इसलिए नहीं डाली कि किशमिश ना बहुत जल्दी जल जाती है, बर्न हो जाती है। काजू का कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। इवन बादाम का कलर भी चेंज हो गया है और जो किशमिश है वो फूल गई है। तो अभी हमने सही टाइम पर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मैंने चाशनी तैयार कर ली है वो डाल लेंगे एक बार। तो चाशनी जो है वो मैं धीरे धीरे से डालूंगी और कुछ इस तरह से हम इसे स्टर करते रहेंगे। सूजी फूलना शुरू हो गई है और जो चाशनी है उसे सोखना शुरू कर लिया है। चीनी को चाशनी बनाकर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जब हम चीनी डालते हैं तो होता क्या है कि हलवा जब हमारा सिक गया होता है और उसके बाद चीनी हम डालते हैं तो चीनी के जो क्रिस्टल्स है वो रह जाते हैं, और अगर वो नहीं होता है तो जो हलवा होता है वो ज़्यादा सिक जाता है, या फिर ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बर्न हो जाता है, चुई सा हो जाता है। तो इसलिए चाशनी बनाकर डालिए। लास्ट में बस थोड़ी सी इलायची पाउडर है मेरे पास, वो डाल दिया है मैंने। सूजी बहुत ही अच्छे से सीख गई है, हलवा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से घी भी इसका अलग से आने लग गया है, ऊपर निकलने लग गया है। तो अब मैं हलवे की कढ़ाई को एक बार गैस से नीचे उतार लेती हूँ। तो पूरी का आटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। ये रेगुलर गेहूं का आटा है जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितनी ये सूजी ले ली है, जिसे हम सेमोलिना कहते हैं, और ये 1 चम्मच जितना घी लिया हुआ है जिसे हम मोहन की जैसे यूज़ करेंगे। और हाँ, स्पेशल चीज़ है जो मैं पूरी का आटा गूंथने के लिए पानी की जगह मैं यहाँ पर दूध का यूज़ कर रही हूँ। तो तैयार कर लेते हैं पूरी का आटा। और सबसे पहले मैं ये गेहूं का आटा है वो अपने बाउल में ऐड कर लेती हूँ। साथ ही में ये जो मैंने 1/4 कप जितनी सूजी ली है वो भी ऐड कर लेते हैं। ये मैंने 1 चम्मच जितना घी लिया हुआ है वो भी ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ।
पहले हम ऐसे रफली इसको मिक्स कर लेंगे। आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसी वक्त इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। अगर आप आटा दूध से गूंथते हैं ना तो पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती है और सूजी डालने की वजह से वो बिल्कुल क्रिस्पी सी रहती है, अच्छे से च्यू हो जाती है। आटा गूंथ के बिल्कुल तैयार हो गया है, बट हमें रोटी जितना सॉफ्ट आटा नहीं गूंथना है। आप देखिए मेरे प्रेस करने पर ज़्यादा मेरी फिंगर अंदर नहीं जा रही है, बस हमें इस तरह का आटा चाहिएगा। डो हम बिल्कुल ऐसा तैयार करेंगे जिससे हमारी पूरियाँ है वो बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। अगर हम ज़्यादा पानी या दूध डाल देते हैं और आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना तो पूरियाँ फूलती नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सी रहती है। तो आज हम फूली फूली पूरियाँ तैयार करेंगे। 1 चम्मच जितना तेल लेकर इसको ग्रीस कर लेती हूँ ताकि इसके ऊपर कोई पपड़ी सी ना जम जाए। डो को इस तरह से ग्रीस करके इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटे को रखे हुए हाफ एन आवर जितना हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और अच्छे से नीट कर लेंगे और फिर इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो मैं पूरियाँ कुछ इस साइज की बनानी प्रेफर करती हूँ। मैं ये साइज के बॉल्स प्रिपेयर कर लेती हूँ और फिर हम इसकी पूरियाँ तैयार कर देंगे। जब भी आप बॉल्स तैयार करें प्लीज़ ध्यान रखिए इसे खुला नहीं रखिएगा। इसको हम क्या करेंगे, ढक के रखेंगे, वरना बॉल्स बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। पूरियों के ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी, सूखी हुई लेयर जैसी, और उसके बाद पूरियाँ पक्का हमारी नहीं फूलती हैं। तो यही एक रीज़न होता है कि पूरियाँ नहीं फूलती है। तो पूरियाँ फूली हुई बनाने का बस ये एक आसान सा तरीका है कि उसके ऊपर हम कम से कम पपड़ी जमने दें। तो हम ये बॉल्स तैयार कर लेते हैं। पूरी बनाने के लिए मैंने बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब हम पूरियाँ तैयार करते हैं। मैं यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ, उसके बाद हम ये पूरी बनाने के लिए बॉल रखेंगे और फिर हम इसे कुछ इस तरह से बेलेंगे। तो हमारी पूरियाँ बिल्कुल गोल बनेगी और ज़्यादा थिकनेस नहीं रखनी है। आप देखिए ये पूरियों को बेलकर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर पूरियाँ डाल देते हैं। और ये देखिए कैसे फूली फूली सी पूरियाँ बन रही है। बस आप रेशियो का ध्यान रखेंगे तो पक्का आपकी पूरियाँ फूलेगी भी और बिल्कुल सॉफ्ट भी लगेगी। बस इसी तरह से अब मैं सारी पूरियाँ तल लेती हूँ। नवरात्रि में नवमी का प्रसाद तैयार तो कर ही लिया है, तो आइए उसे सर्व कर लेते हैं। आलू मटर की सब्जी है, काले चने,
सूजी का हलवा और साथ में पूरी। थोड़ा सा गार्निश और कर लेते हैं। तो बनाइए प्रसाद और भगवान को लगा दीजिए नवरात्रि का भोग। Please like, share and subscribe my channel.